तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक दरखास्त आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अपने जो थॉट्स हैं, व्यूज हैं, वीडियो अच्छी लगे तो बताइए, और अगर कुछ खराब लगे तो अभी जरूर बताइए, अगली बार से सुधार होगा। शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो की। कई दिनों से आप लोग ही पूछ रहे थे कि कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि बहुत दिन से कोरोना पर कुछ भी वीडियो नहीं बनी है। और इस वक्त हमारे मीडिया की अगर बात करें, न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें, तो हेडलाइन, दो ही हेडलाइन रहती हैं। एक किसान आंदोलन और एक प्रधानमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा दिया गया बयान, कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द, कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द। लेकिन बहुत समय हो गया ये सब सुनते हुए। अब यही सवाल हम लोगों के मन में है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द, लेकिन वो जल्द कब? तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो जल्द कब। एक्चुअल जो डाटा है वो मैं आपके सामने, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल स्टेटमेंट हैं लोगों के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका से वैक्सीन से जुड़ी हुई बहुत ही, आप कह लीजिए, इंपॉर्टेंट खबर अब सामने आई है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत की। भारत में 10 से 15 वो जगह हैं जहां पर वैक्सीन का जो मेकिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन 10 से 15 जगह में से महज 3 जगह ऐसी हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम कर रही हैं। पहली जगह अहमदाबाद, दूसरी जगह है पुणे और तीसरी जगह है हैदराबाद। इन 3 सेंटर्स में करीब 15 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने भी गए थे, एक ही दिन में 3 जगह। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं किसी भी जगह, तो फिर वहां पर किस लेवल पर काम चल रहा होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमेरिका से। अमेरिका में 2 कंपनीज हैं जो कि इस वैक्सीन पर मुख्यतः काम कर रही थी। एक है फाइजर और एक है मॉडर्ना। ये 2 कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनीज ने करीब 5 से 6 दिन पहले एक अनाउंसमेंट करी। उस अनाउंसमेंट में इन कंपनीज का स्टेटमेंट ये था कि जो हमारी वैक्सीन है, ये तीनों लेवल का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, उस क्लिनिकल ट्रायल को पास कर चुकी है। हमने अपनी वैक्सीन की मास प्रोडक्शन भी कर ली है और अब हम इसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। प्लस जो अदर कंट्रीज की बुकिंग कर रही हैं, उनको भी अब हम लोग सप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बयान था इन 2 कंपनीज का, मॉडर्ना और फाइजर का। फाइजर वैक्सीन जो है, ये बहुत ही, आप कह लीजिए कि वैज्ञानिकों ने इसको ये कहा था कि सबसे बेस्ट वैक्सीन इस वक्त की ये फाइजर वैक्सीन, जिस पर काम हो रहा था। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वीडियो पोस्ट करी अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट से, जो कि वहां के इस वक्त राष्ट्रपति हैं। उन्होंने भी ये आधिकारिक घोषणा कर दी कि हमारी 2 वैक्सीन जो हैं बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सही है। यकीन मानिएगा आप, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आपको यकीन ना हो इस पर। जैसे ही इन 2 कंपनीज का स्टेटमेंट रिलीज हुआ कि हमारी वैक्सीन बिल्कुल सही है, इस वैक्सीन की 50% बुकिंग बिल्कुल बुक हो गई। 50% बुकिंग इस वैक्सीन की डन। अब ये 50% वैक्सीन करी किसने बुक? ये करी जो विश्व के टॉप 5 शक्तिशाली देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने। और अगर टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें हम, तो इन टॉप 5 देशों में केवल 13% लोग रहते हैं पूरे विश्व की पॉपुलेशन के बराबर। मतलब अगर सही शब्दों में, आप आसान शब्दों में समझाऊं, तो इसका मतलब यह है कि इन 5 देशों में केवल और केवल 13% लोग निवासी करते हैं। मतलब 13% लोगों के लिए 50% की बुकिंग डन हो गई। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि इतनी बुकिंग कराई क्यों गई। सिंपल रीजन है इसका, नॉर्मल आदमी कोई भी समझ जाएगा कि एक बिजनेस का तरीका है। उसमें से भी सबसे नंबर 1 पर देश है अमेरिका। अमेरिका ने इन दोनों कंपनीज के साथ जो डील करी है, फाइजर के साथ और मॉडर्ना के साथ, उसके अनुसार ये एक फैक्ट है
कि एक नागरिक के लिए अमेरिका ने 5-5 वैक्सीन की बुकिंग करा दी है और एक आदमी को 2 वैक्सीन चाहिए होती हैं कोरोना से। आप कह लीजिए 2 कोर्स जो है वैक्सीन का वो 2 है। मतलब अगर एक वैक्सीन आज लगा रही है तो 28 दिन बाद आपको दूसरी वैक्सीन लगेगी और इन 2 वैक्सीन को मिला के पूरा एक कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको कोरोना नहीं होगा। तो इस तरीके से इस वक्त बुकिंग चल रही है, 50-50% बुक करा दी है देशों ने। अब साइड इफेक्ट्स पर हम लोग आते हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन था, कमेंट में भी कई लोगों ने मेरे से पूछा था ये बात कि जो ये वैक्सीन है क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो ये फाइजर वैक्सीन है, जो कि सबसे ज्यादा आप कह लीजिए कि उम्मीद इस वैक्सीन से थी, इस फाइजर वैक्सीन 2% लोग जिनको लगाई गई उसमें से 2% लोग हाफ पैरालाइज हो गए, उनकी बॉडी हाफ पैरालाइज हो गई। 1% लोगों को बॉडी पेन हुआ और 2% लोगों को फीवर और कोल्ड नॉर्मल सिम्टम हुए। तो जब इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं तो एक डर रहता है, खासकर उन लोगों को डर ज्यादा है जो कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है, किसी को डायबिटीज हो सकती है, किसी को हो सकता है कैंसर हो, जिनकी इम्यूनिटी पावर पहले से इतनी कम है और उनको ऐसी गलत वैक्सीन लग गई तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो एक ये बड़ा डर है लोगों में। इस पर अभी तक जो ये मीडिया रिपोर्ट छापी गई इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है। अब हमने माना कि वैक्सीन प्रोडक्शन हो गई और मान लिया चलिए एक बात को कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स बिल्कुल सही है और ये मीडिया रिपोर्ट झूठी है, मान लिया चलिए। अब आते हैं हम लोग इन वैक्सीन की रेट पर। मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसका रेट है 1500 पर डोज और 2 डोज लगनी है तो करीब 3000 का ये पूरा कोर्स होगा। और फाइजर वैक्सीन जो है उसका जो रेट है वो है 3000 एक डोज का, मतलब पूरा कोर्स 6000 रुपए में। तो ये इन 2 वैक्सीन के रेट है। अब इंडिया ने 50% बुकिंग तो करा दी, लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट का काम है, मतलब अमेरिका से जो वैक्सीन आने का काम है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा शुरू क्यों नहीं किया? तो शुरू इस वजह से नहीं किया क्योंकि इन 2 वैक्सीन को जो स्टोरेज करने की क्षमता है वो है -30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप लोगों को इन 2 वैक्सीन को संभाल के बिल्कुल सही सुरक्षित रखना है तो आपको -30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो चाहिए होगा। और इंडिया में जो इस वक्त सुविधा उपलब्ध है वो है -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री का कम। अभी तो अभी ये वैक्सीन इस वक्त तो इंडिया में नहीं आ सकती, लेकिन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के अनुसार स्टोरेज क्षमता जो है ये लगभग हमारे कंट्री में बिल्कुल अब बनने के लिए तैयार है। लेकिन हमने माना कि चेन्नई में लग गया, बेंगलोर में लग गया, या फिर जितनी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, उसमें लग गया। लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं, क्योंकि भारत की 80% जनता गांवों में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है, उन तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, उन तक ये कोल्ड स्टोरेज कैसे पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी गवर्नमेंट को भी आंसर देना बाकी रह गया है, तो देना भी चाहिए गवर्नमेंट को। अब एक सवाल यह कि अगर मान लिया हमने कि स्टोरेज हमारे यहां बन गई, तो ये वैक्सीन पहले लगेगी किसको? क्या ये वैक्सीन उन लोगों को लगेगी जो कि पहुंच वाले हैं, जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं? तो हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीते कुछ दिन पहले और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हमारी जो ये वैक्सीन है ये सबसे पहले लगेगी जो लोग 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिनको कोविड का ज्यादा खतरा है। उसके बाद ये वैक्सीन लगेगी जो लोग 50 साल से ज्यादा हैं, 50 से 65। उसके बाद ये वैक्सीन लगेगी उन लोगों को जो लोग
इससे कम उम्र के हैं लेकिन गंभीर बीमारी के शिकार हैं। किसी को डायबिटीज हो सकता है, किसी को हार्ट की बीमारी हो सकता है, जिनको इस बीमारी से खतरा ज्यादा है, जिन पर कोरोना जो है ज्यादा हावी हो सकता है। और जब ये 3 स्टेज खत्म हो जाएंगे तब ये वैक्सीन लगेगी उन लोगों को जो कि नॉर्मल बिल्कुल सही सलामत है। सरकार का लक्ष्य जो है वो जून जुलाई 2021 तक करीब 30 करोड़ लोगों को लगाने तक का है। मतलब जून जुलाई 2021, मतलब 2021 करीब आधे से ज्यादा खत्म हो चुका होगा, तब तक भी 100 करोड़ लोग वैक्सीनेशन से बचे होंगे सरकार के अनुसार। और कब तक ये खत्म होगा वैक्सीनेशन का ये तो पता नहीं, ये तो राम जाने। अब एक और सवाल इसमें अहम है कि बिहार चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी का एक रैली में किसी नेता ने कहा था कि वैक्सीन हम लोग मुफ्त में लगाएंगे। तो क्या वैक्सीन जो है सही में मुफ्त में लगेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं हम लोग जो भारत में 3 मुख्यतः वैक्सीन बन रही हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, उन वैक्सीन की। अहमदाबाद में जो वैक्सीन बन रही है जायडस कार्डिला, ये कंपनी है जो कि उसका निर्माण में लगी हुई है। जायडस कार्डिला के जो सीईओ हैं पंकज, मिस्टर पंकज, तो उनका ये एक स्टेटमेंट था कि हमारी जो ये वैक्सीन है वो मार्च 2021 तक मार्केट में आ जाएगी और तीसरे स्टेज का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। DCGI जो कि ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का, उसके द्वारा उसकी अनुमति के बाद, और बहुत मुमकिन है कि तीसरा ट्रायल भी इसका सफल होगा, जिस तरीके से इसके 2 ट्रायल सफल हुए। यह अहमदाबाद वाली वैक्सीन की रिपोर्ट है। पुणे की बात करते हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वैक्सीन रही हमारी इस साल, मतलब इस साल माफ करिएगा, इस साल की नहीं, हमारे देश की, क्योंकि इस वैक्सीन का निर्माण में कई बाधा आई। कई बार ये वैक्सीन का निर्माण रुका और कई बार इस वैक्सीन का निर्माण चालू हुआ। और इस वक्त अच्छी खबर यह है कि इस वैक्सीन का निर्माण बिल्कुल सही तरीके से और तेज स्पीड में चल रहा है। इसके जो सीईओ हैं पूना वाला, उनका भी यही कहना है कि हमारी जो वैक्सीन है वो मार्च 2021 तक मार्केट में आ जाएगी। मतलब 2 वैक्सीन, एक अहमदाबाद और एक पुणे, मार्च 2021 तक आने की उम्मीद है। अब चलते हैं हम लोग हैदराबाद। हैदराबाद में भारत बायोटेक इसका निर्माण कर रहा है। भारत बायोटेक का यह कहना है कि जो वैक्सीन है वो फरवरी 2021 तक मार्केट में आ जाएगी। और सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो वैक्सीन है भारत की वैज्ञानिकों के अनुसार वो यही भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में बन रही है वो वैक्सीन है। जो जायडस वाली वैक्सीन मैंने आपको बताई अहमदाबाद, उसकी एक टीम इटली में भी काम कर रही है। तो ये सब लेखा चुका था भारत का और अमेरिका का, और किस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। जो भी फैक्ट्स थे, जो भी वैक्सीन के रेट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर भेजिएगा कि जो बिहार चुनाव में बीजेपी ने एक वादा किया था कि हम ये वैक्सीन को मुफ्त में बांटेंगे, तो क्या सब लोगों को, तो छोड़ी मैं नहीं मानता कि सब लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं क्या उनको ये वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए? मेरे अनुसार तो मिलनी चाहिए। तो उस वादे को क्या बीजेपी पूरा करेगी? कमेंट बॉक्स खाली, आप बताइएगा जरूर। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, कुछ बुरा लगा तो वो भी बताइए, अपने सजेशंस बताइए। और मिलते हैं जल्दी किसी एक और नई वीडियो में। क्या चाहते हैं आप लोग अगली वीडियो में वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टाटा।